हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। चाहे पेनी स्टॉक हो या फिर ब्लू चिप स्टॉक, जरा समझिए। चाहे पेनी स्टॉक हो या फिर ब्लू चिप स्टॉक, चाहे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो या फंडामेंटली वीक स्टॉक, फॉर्मूला एक ही है। अब आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो। देखिए, हम जब भी चाहते हैं किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए, हम आपको कहते हैं उसको देखिए, समझिए उसको टेक्निकल लेवल पे, कब स्टॉक में अप ट्रेंड आ रहा है। स्टॉक अप ट्रेंड में जनरली आप देखते होंगे, मैं हमेशा आपके लिए जो भी स्टॉक लेके आता हूँ वो हाई मोमेंटम में होता है, और हाई मोमेंटम में उसके भागने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि ये मान के चलिए वो ऑलरेडी फ्यूल भर चुका है और बिल्कुल इग्निशन वहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी है। अब रैली की देरी होती है क्योंकि वो हाई मोमेंटम में पड़ा हुआ है और वहाँ पे रिस्क आपका कम से कम। फॉर्मूला एक ही है, मतलब कि रिस्क को बिल्कुल मिनिमाइज करना है, गेन बढ़िया होना चाहिए, रिस्क को मिनिमाइज, लेकिन रिस्क को मैनेज हमेशा करके चलना है। अब इस फॉर्मूले की भी बात करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है, आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आज हम बात करेंगे HBL पावर सिस्टम से लेके। आप कहोगे भाई ये 17% भाग गया, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है ये भागना। ये आप भी इस चीज को समझ सकते हो कि ये भागेगा, लेकिन भागने से पहले अगर आप इसको पकड़ना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो वहां पे भी आपको अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। HBL पावर सिस्टम ये कंपनी बैटरी बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, बैटरी का काम है। छोटा सा स्टॉक है, लेकिन 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्राइस देखिए कैसे भागा, 40 से सीधे ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 80 से लेके 20% के आसपास के आज तेजी देखने को मिली है, जबरदस्त तेजी। लेकिन ये सिस्टम अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को है। आपने देखा होगा, अगर आपने हमारी इंडिया मार्ट की पूरी सीरीज अब तक नहीं देखी है तो देखिए। इंडिया मार्ट की सीरीज हमने 2200 से स्टार्ट करी थी। पहली रैली, फिर करेक्शन आया, और इस करेक्शन का रेजोल्यूशन फिर हमने यहाँ पे देखा था भाई कैसे ये करेक्शन का रेजोल्यूशन हुआ। उसके बाद फिर रैली आपके सामने, फिर से अभी करेक्शन का मोड, और हमारा 10,000 का इसका टारगेट था, पूरा हो गया। और उसके बाद देखिए कैसे शेयर में बिकवाली हुई। लेकिन आज जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसको तसल्ली से देखिए और समझिए, बिल्कुल ध्यान से। मैं कहूँगा ये स्टॉक कोई और नहीं, ये हमारे पास है HBL पावर सिस्टम। इसको अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये स्टॉक अभी नहीं, मैं कुछ टाइम पहले भी आपके लिए स्टॉक लेके आया था, लेकिन ये रैली जब देखोगे आप, उसके बाद मैंने आपको कहा कि फॉर्मूला एक ही है। एक फॉर्मूला मतलब स्टॉक को आपको देखना है भाई उसका ट्रेंड कौन सा है। जब आप ट्रेंड को समझते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। ट्रेंड को समझते हो, ट्रेंड के बेसिस पर आप ब्रेकआउट्स को देखते हो, उसके बाद आप उस फॉर्मूले के बेस पे अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, क्या आप करना चाहते हो, जो आपका गोल है वो उसके बेसिस पर आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आपको कैसी बातें कर रहे हो, देखिए दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। अगर आप ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स, कैश स्टॉक्स में प्ले करते हो तो ये अप ट्रेंड में होना बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हो कि ये स्टॉक आज से नहीं बल्कि 10 रुपये के लेवल से भागा है, और पहले इसने 10 से 40 रुपये तक का सफर इसने तय किया है। फिर एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन करेक्शन आई, 40 से ये 30 की रेंज में आया, और ये करेक्शन रिजॉल्व होते ही स्टॉक ने क्या कर दिया, भागना स्टार्ट। लेकिन इस भागने को अगर आप देखो तसल्ली से, मैं आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला, बहुत कुछ। ये मंथली की करेक्शन है और 4 महीने की करेक्शन थी। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अपनी गोल को पहचानो। जो मंथली के करेक्शन वाले लोग हैं उन्होंने देखा होगा भाई ये करेक्शन आई है, रिजॉल्व हुई है, और उसके बाद तेजी आपको देखने को मिली है। उनका रिस्क ऑलमोस्ट 29 के आसपास। अभी मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा, देखिए जरा देखिए। HBL पावर लुक्स, ये 17 का है, देखिए 17 तारीख का ये आप देख सकते हो। HBL पावर लुक्स एक्सट्रीमली बुलिश नियर मंथली ब्रेकआउट दिस वीक रिक्वायर्ड सम कंसोलिडेशन नियर टू द ब्रेकआउट एरिया। भाई देखिए HBL पावर ले लो भाइयों, 40 पर 50 का टारगेट। अब सोचो कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन जरा तसल्ली से देखिए, अब मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। देखिए जब भी मैं आपको ब्रेकआउट के बारे में बात करता हूँ, तो जब आप देखोगे ब्रेकआउट, किसी भी ब्रेकआउट के बारे में, आप इस लेवल को देखिए, धीरे धीरे करके डिमांड बढ़ना चाहिए। डिमांड बढ़ने के साथ साथ अब इस ब्रेकआउट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये जो एरिया ब्रेक हुआ ना आज, ये 40 की रेंज, इसको भी देखेंगे। और लास्ट टू लास्ट वीक की कैंडल देखिए,
क्या जबरदस्त वॉल्यूम। उसके बाद कैंडल देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद कैंडल देखिए नेग्लिजिबल वॉल्यूम, मतलब इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वॉल्यूम ये बहुत कम वॉल्यूम है। इसका मतलब ये करेक्शन थोड़ा सा कंसोलिडेशन है और ये ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है और बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है। तो अगेन एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर गोल, योर स्ट्रेटेजी कि आप करना क्या चाहते हो। अभी आया था लास्ट टाइम पे भी इसी तरीके की सिचुएशन बनी थी, लेकिन अगर इस कैंडल को देखोगे बड़ी लंबी अपर शेडो यानी कि पिन बार काइंड ऑफ सिचुएशन देख रहे हैं आपको, यार ये तो रिजेक्शन फोर्स है, यहाँ पे करेक्शन थोड़ा सा और डीप जा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये बिल्कुल डाउन गया और 32 के आसपास 200 वीक्स का सपोर्ट इसने लिया, वहां से तेजी स्टार्ट होती है। अब इस तेजी को मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मंथली में हम क्या इम्पल्स मूव स्टार्ट कर रहे हैं और उसी को आप देखिए। अब आप तसल्ली से देखोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। मैंने आपको क्या कहा है कि कहीं पे भी अब मंथली में आप देख रहे होगी भाई इम्पल्स थी, करेक्शन थी, फिर इम्पल्स स्टार्ट हो रही है। उसी इस पार्ट को अगर आप तसल्ली से देखो भाई क्या है, ये इम्पल्स है, करेक्शन है, इम्पल्स है, करेक्शन है और फिर क्या है, इम्पल्स। अब मैंने जैसे आपको कहा भाई चीजें आपके गोल को आपको समझना जरूरी है। तो आप देख सकते हो अगर आपने इस इम्पल्स आपने देखा भाई इम्पल्स आई है, करेक्शन आई है और ये करेक्शन जो है रिजॉल्व हो रही है इस लेवल पे यानी कि 36 के लेवल पे। मेरा रिस्क कितना, आपको मेरा रिस्क है ऑलमोस्ट 1 से 2 रुपए का। तो आप यहीं से आपकी स्विंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपका गोल यहाँ पे डेली चार्ट है, आपने डेली में स्टार्ट किया, आप डेली का पोजीशन भी बना रहे हो, सेकंड पोजीशन आप बना रहे हो। देखिए यहाँ पे या तो आप यहाँ पे आपको पता है इनिशियल कि भैया यहाँ से स्टार्ट है, एटलीस्ट इन लेवल तक तो जाएगा, फिर यहाँ पे करेक्शन, छोटी करेक्शन आ जाए, कंसोलिडेशन आ जाए या पुल बैक आ जाए। लेकिन मेरा तो भाई टारगेट पूरा हो गया। आपने कहा 36 से 42 मेरा टारगेट पूरा, मैं निकल गया। लेकिन आपने कहा नहीं, अगर ये ब्रेकआउट की नियर छोटी करेक्शन आती है और वो रिजॉल्व होती है, देन आई विल एड अप सम मोर। और यहाँ पे आपने 40s की रेंज में, ये वही टाइम है, अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं ना तो 17 मई लास्ट का, ये देखिए ये वही टाइम है, ये जब करेक्शन आ रही थी देखिए बिल्कुल, और उसके बाद रैली आपके सामने है। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सिचुएशन आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से। और न केवल देखिए यहाँ पे लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन में जब भी हम बात करते हैं लर्निंग की बात करते हैं। हाई मोमेंटम जनरली जब आप प्राइस एक्शन के साथ जाते हो तो आप सोचते हो कि मैं उन स्टॉक्स को पकड़ूं जहां पे हाई मोमेंटम एरिया में जो है और कम टाइम में मुझे अच्छा गेन दे सकते हैं और कम रिस्क के साथ। हाई मोमेंटम एरिया में जनरली ये फायदा होता है कि रिस्क कम के साथ कम टाइम में आपको अच्छा गेन मिलने का पूरा चांसेस होता है और आपको वेट नहीं करना पड़ता है। अब आप इस वॉल्यूम को देखिए, ये पूरी की पूरी करेक्शन में वॉल्यूम का स्टार्टिंग यहाँ से इस करेक्शन के बाद स्टार्ट हुआ था। इसको देख सकते हो आप, करेक्शन रिजॉल्व, वॉल्यूम स्टार्ट दिखा, फिर से करेक्शन आया। करेक्शन में मैंने आपको हमेशा बताया कि इंपल्स मूव में वॉल्यूम होगा, लेकिन करेक्शन मूव में वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू द इंपल्स मूव कम होगा, बहुत कम हो सकता है। देखिए उसके बाद देखिए अगेन वी हैव इंपल्स मूव और प्रीवियस इंपल्स से अच्छा मूव, देख सकते हो ये वॉल्यूम, प्रीवियस इंपल्स से अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला। देन अगेन वी हैव करेक्शन। अब देखिए अब आप करेक्शन पूरा का पूरा कितना टाइम में करेक्शन चला, फिर हमारे पास उस प्रीवियस इंपल्स से भी बढ़िया मूव का वॉल्यूम आज की डेट में देखने को मिला है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कोई ताजुब की बात है, लेकिन नहीं। वो जो आपने देखा था ना, जो कह रहे थे भाई 40 पे खरीद लो, ये सिचुएशन देखिए, ये ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट की परिभाषा मैंने आपको हमेशा देखी कि ब्रेकआउट पे सीधे पहुंचना है। मान लो ये ब्रेकआउट का ये एक पूरी रेंज है, रेंज में ब्रेकआउट पे सीधे पहुंचना मतलब बहुत टफ काम। अगर ब्रेकआउट पे आप इस तरीके से पहुंच रहे हो, धीरे धीरे करके पहुंच रहे हो, और ब्रेकआउट के नियर अगर आपको कंसोलिडेशन, करेक्शन मिल रहा है या फिर पुल बैक मिल रहा है, तो दीज आर सिग्नल फॉर अ स्ट्रॉन्ग, मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के सिग्नल होते हैं। ये देखिए आप ये, और यहाँ पे क्या है आपका रिस्क, अगर 40 के अगर मैं बात करूं एंट्री के, तो आपका रिस्क देखिए ऑलमोस्ट 2 रुपए के आसपास का रिस्क है। गेन आपके सामने है, विद इन कपल ऑफ डेज आपका गेन आपके सामने है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी लर्निंग छुपी हुई है। यहाँ पे हमने बात किया एक अप ट्रेंड की परिभाषा, एक अप ट्रेंड की डेफिनेशन देखी, किस तरीके से करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है उनको समझा। और अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं आपको ये कहूंगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, अब देखिए अब डेली के करेक्शंस के रिजोल्यूशन को अगर आपको देखना है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको यही बताती है कि भाई हमारा यूज कीजिए, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखिए। और डेली के लिए आवरली छोटा टाइम फ्रेम है। ये देखिए अब आप ये कैसे, ये पूरा का पूरा ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट ये देखिए पूरा ब्रेकआउट, और यहाँ पे क्या था, ये दिस इज जस्ट अ पुल बैक आफ्टर द ब्रेकआउट। ये देखिए बिल्कुल, उसके बाद रैली, फिर से ये देखिए धीरे धीरे करके ब्रेकआउट और एक पुल बैक काइंड ऑफ सिचुएशन, और बड़ा धमाका आपके सामने हुआ। अब आपको बहुत ही बढ़िया रिस्क इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको पता रिस्क मैनेजमेंट, जैसे आपने कहा भाई ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री ले रहे हो यहाँ पे इन रेंजेस में, तो आपका एक्यूमुलेट कर रही है, आपका स्टॉप लॉस है। सोचिए कितना बढ़िया, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने आप में बहुत वैल्यू रखती हैं। और ये एग्जाम्पल
यही नहीं, इस एग्जांपल को अगर आप इंडिया मार्ट की सीरीज में देखो, देखिए इंडिया मार्ट में करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, हम आपके लिए 5000 के लेवल पे स्टॉक को ले आए थे और ये आपका स्टॉप लॉस था। देखिए अब आपको हो गया कितना इंपॉर्टेंट था ये वीकली चार्ट है। अब छोटे टाइम फ्रेम हो या बड़े टाइम फ्रेम, आप उसी के अपने गोल के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो अगर आप तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।